Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Ready for the next theorem and very important. Chapter number 16, class 9. Position है 9B in a board. सबसे पहले उसी स्टेटमेंट्स को हमने क्वेश्चंस को स्टेटमेंट बनानी है. स्टेटमेंट के बाद गिवन, प्रूव, लॉजिक, कंस्ट्रक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन तमाम के तमाम जड़ जो है, जो रूट है, उसकी डायग्राम पे आपने कंसंट्रेट लाजमी कीजिएगा. सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 में जो हमने प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी लाजमी उसको देखिएगा. जो वेरी कंपल्सरी, बहुत आसान थ्योरम्स हैं और 8 मार्क्स हैं. फर्स्ट थ्योरम में हमने बेस को हमने सेम कहा. इस थ्योरम में हमने बेस को इक्वल कहा. आम लैंग्वेज में हम लोग यही समझते हैं कि शायद सेम और इक्वल एक ही चीज़ है, लेकिन ये चूंकि ये 2 मार्कर मैंने रखे हुए हैं, अगर हम इन दोनों को मैं इस तरह एडजस्ट करूं तो हम इसे कहेंगे एज अ सेम लेंथ, सेम बेस. लेकिन जो ही इनको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, इक्वल बेस. बस वही ज़हन में रखिएगा. और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है 16.1 की, प्लीज़ जल्दी से पहले उसको देखिएगा और फिर 16.2 पे आइएगा. स्टेटमेंट की तरफ से आते हैं हम लोग. वहां लिखा होगा प्रूफ दैट. प्रूफ को उड़ा दीजिएगा. स्टेटमेंट पे आपने इसको हेडिंग में लेके आए. पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड. सेम एल्टीट्यूड का मतलब हाइट को कहते हैं. हम ऐसे भी कह सकते हैं उसे बिटवीन द पैरेलल्स क्या होगा, आर इक्वल इन एरिया. ये स्टेटमेंट आ गया. अब पैरेललोग्राम्स को आपने शो करना है. डायग्राम बनानी. डायग्राम मैंने पहले टाइम सेविंग के लिए मैंने बना चुका. इसमें 2 पैरेललोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लूइश. ए, बी, सी एंड डी, एंटी क्लॉकवाइज. ए, बी, सी, डी एंड सेकंड वहीं से स्टार्ट करनी है. ई, एफ, जी एंड एच. 2 पैरेललोग्राम्स हो गई. दोनों के नेम हमने मेंशन करने हैं. जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दी आपने उसे गिवन में ले आना है. लेकिन गिवन में क्या करना है, हमने उनके नेम देने हैं. देखिए पैरेललोग्राम्स ए, बी, सी, डी एंड पैरेललोग्राम चाहे GRAMS लिख लें या खाली GMS लिख दें. E, F, G, H with equal basis. अब इक्वल बेसिस क्या है हमारे, BC एंड FG. तो यहां आप देखें BC एंड FG. बिटवीन द पैरेलल्स लिखने की जरूरत नहीं है. लिखने तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो रहने दें. वही स्टेटमेंट को हमने गिवन में बना लिया, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, उसमें आपने इनके वर्टिसेस मेंशन नहीं करने हैं. गिवन में हमने वर्टिसेस मेंशन करने हैं. और जहन में रखिएगा कि आपने तमाम वही वर्टिसेस रखने हैं जो कि बुक पे मौजूद होंगे. नंबर वरना फिर डिडक्ट हो गए, वो जी वो गरीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा. चेक करने वाले का भी जो है एग्जामिनर्स वो भी यही देखेगा, पता नहीं क्या उन्होंने भी तो मेमोराइज ही किया होता है जी. नाउ प्रूफ है आर इक्वल इन एरिया. आर इज द हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद वाला जो है आपने प्रूफ करना है इक्वल इन एरिया. इसका मतलब है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यस EF G and H. Yes. Area of parallelogram ABCD equal area of parallelogram EFGH. दिया. अब हमने कंस्ट्रक्शंस पे आते हैं. यहां तक डेफिनेटली 1.5 और 1 मार्क्स एज अ डायग्राम अच्छे खासे मार्क्स अपनी पॉकेट में डाल चुके होंगे. अब हमने लेना है कंस्ट्रक्शंस. जो
कन्वीनियंसी कि हम किस तरह अपने ही लॉजिक को प्रूव करना चाहते हैं, किस तरह पैरेललोग्राम्स के जो उन्होंने गिवन कहा है उसे प्रूफ में कन्वर्ट करना है, किस तरह हमें इसे सॉल्व करना है। दूसरे आसान लफ्जों में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ट्रायंगल्स में क्रॉसपोंडेंस लेके आते थे दो ट्रायंगल के दरमियान, बिल्कुल इसी तरह हम आसान लफ्जों में इन दोनों पैरेललोग्राम्स के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करेंगे। क्या है वो? अब ग्रीन लाइंस में आप देखिएगा, ज्वाइन B to E एंड C to H, सिर्फ ये लिखना आपने, ज्वाइन B to E एंड C to H, ये लेंगे आप। 4 मार्क्स हमारे पास आ गए। लेकिन ये नहीं कि इसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, नो लॉजिक ब्लॉक। अब आपने देखना है लॉजिकली कि किस तरह ABCD और कैसे ही EFGH का एरिया जो है वो इक्वल है। स्टार्ट क्या करना है, स्टेटमेंट क्या देनी है, वही जो गिवन है एक दफा फिर वही लिख देंगे आप। और हमने पहले स्टेप में ये करना है कि जो ये कंस्ट्रक्शन दी है, स्टेप नंबर 1 में आपने जहन में रखिएगा जो कंस्ट्रक्ट हमने किया है उसे हमने ये शो करना है कि आया कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। नहायत आसान है। अगर आपने पहले नहीं किया और अभी कर रहे हैं तब भी 2 सेकंड में लगेंगे आपको याद करने में। नाउ पैरेललोग्राम्स A B C D एंड पैरेललोग्राम, बार बार अब तो मुझे नाम भी आपको भी याद हो जाएंगे, E F G H with equal base between the parallels ये आपने लिख देना एक दफा। अब इसको लिखने की जरूरत क्या पेश आई, अब आप चेक करें, मैजिक चेक करें, BC यस इक्वल टू FG, यहां पे लिखें BC इक्वल टू FG, लाइन सेगमेंट्स आ गए, ये गिवन है क्योंकि ये इक्वल बेस है। ठीक हो गया। अगर आप देखें FG, यानी कि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं EFGH इज द पैरेललोग्राम, जितना ये FG होगा 100% श्योर कि उतना ही EH होगा। क्यों? प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम, है ना, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। तो आप ये लिखें देयरफॉर FG इक्वल टू EH। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बिकॉज EFGH इज पैरेललोग्राम, FGH इज पैरेललोग्राम। ये ले जनाब। फिर आप क्या करें, अब जितना EH है FG इक्वल, और FG किसके इक्वल था? BC। अब ये तीनों को ट्रांजिटिव में लेके आए, BC इक्वल टू FG, FG इक्वल टू EH। तो क्या होगा, EH किसके इक्वल होगा? BC के। इसे अगर आप नंबर 1 दे दें, इसे नंबर 2 दे दें, तो क्या होगा जनाब, EH इक्वल टू BC बाय 1 एंड 2। अभी पैरेललोग्राम हम कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल आ गई, पैरेलल भी है, और BE एंड BE ये किसके इक्वल होगी? CH के। गुड। एंड पैरेलल, ये भी आप लगा दें, ये भी आप इसके साथ भी लगा दें, एंड पैरेलल। तो क्या बना हमारे पास,
EBCH इज द पैरेललोग्राम। यहां आप लिख दें, यहीं से आपने स्टार्ट करेंगे आप EBCH इज पैरेललोग्राम। ये रही फर्स्ट स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। हमने सिर्फ नहायत आसानी से हमने क्या शो किया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारी जो है वो पैरेललोग्राम मौजूद है। अब देखें क्या करना है लास्ट में। दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 देखें। पैरेललोग्राम इसे अगर मैं 1 कहूं, आपने लिख दिया, सिर्फ मैं सिर्फ समझाने के लिए कंस्ट्रक्शंस को नंबर 2 कहूं, इस पैरेललोग्राम को नंबर 3 कहूं, तो देखें 1 और 2 को गौर से देखें। ये वाला बेस जो है फर्स्ट पैरेललोग्राम का और सेकंड पैरेललोग्राम का, इस तरह जो V बन रहा है इज द सेम पैरेललोग्राम। अगर सेम बेस, अगर ये सेम बेस है तो इसका मतलब है फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक ये वाली पैरेललोग्राम नंबर 1 का एरिया नंबर सेकंड पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था बहुत आसान है, लेकिन प्लीज 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 मैं 3 दफा प्लीज कह रहा हूं कि आप लाजमन आप फर्स्ट वीडियो को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि इन दोनों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा इन दोनों का सेम बेस है तो इनका एरिया भी सेम होगा, एरिया भी इक्वल होगा। अब इसी को ले जाता हूं ऊपर, ये चलता जा रहा है, ये यहां अब आपने यहां जज करना है। ये आ गया, बेस आ गई, इनके पेज को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। ये आ गई पैरेललोग्राम नंबर 2 और ये आ गई पैरेललोग्राम नंबर 3। तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम नंबर 2 का बेस पैरेललोग्राम नंबर 3 का बेस का सेम हो गया। तो फिर थ्योरम नंबर 1 के लिहाज से 2 का और 3 का एरिया भी सेम मीन इक्वल हुआ। ठीक है, पैरेललोग्राम नंबर 1 एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम नंबर 2 इक्वल, यहां हम लिखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नेम लिखना है 1 2 नहीं लिखना आपने, ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH इक्वल टू, अब EBCH किसके इक्वल है? थर्ड वन पे, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लास्ट वन EFGH। आपने 1 2 नहीं लिखना और यहां लिखना है आपने बाय थ्योरम, बस कोई रेफरेंस ना दीजिएगा बाय थ्योरम। 2 अलग अलग हो गई, यानी कि ABCD EFJ और फिर ये इसके इक्वल हो गया। तो इसमें से मिड वाले को आप खत्म कर दें। Therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा जो आपने शो करना है वो है EFGH। आखिर में आपने रिजल्ट की तरफ आ जाना। तो ये नहायत आसान है, इसमें से मैंने 2 स्टेप्स को एक स्टेप बनाया, कोई इसमें कोई जरूरत नहीं है घबराने की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 1 2 और 3 को मेंशन नहीं करना, उनके वर्टिसेस को मेंशन करना है और लाइक करना है, एक दफा प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।